नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम चल रहे थे क्लास 12th के चैप्टर्स पे इलेक्ट्रोस्टैट पे, तो मैंने सोचा कि चलिए एक तरफ से क्लास 11th का भी टॉपिक स्टार्ट किया जाए। और ये मेनली रूप से 11th या 12th दोनों जो मैं कराऊंगा, वो जो बेसिकली जो उसका जो मतलब क्या बोलते हैं सिलेबस जो होगा वो एयरफोर्स जो कंपटीशन लेवल एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए होता है उसके लिए चलेंगे। नेवी डबल एस एस आर और डबल ए इसके लिए चलेंगे, और एनडीए तो आपका है ही, तो इसके लिए भी चलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए उधर 12th आपका चल रहा है तो इधर मैं क्यों नहीं 11th ही शुरू कर दूं, तो दो वीडियोस डेली हो जाएंगे, तो इससे चैप्टर जो है वो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। हाँ रिकॉर्ड, चलिए ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे चल रहा था, टॉपिक है आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। दैट मीन्स हिंदी जो इसका होता है वह है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का हिंदी होता है बीमा, और यूनिट का मतलब इकाई। तो किसी भी मतलब जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, सबसे फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट टर्म है हमारा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मेनली फिजिक्स में जो होते हैं 11th क्लास के अनुसार जो देखें, वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जो कि फर्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी और सेकंड है फंडामेंटल क्वांटिटी। बट फर्स्ट हमारा ये फंडामेंटल होता है और सेकंड हमारा डिराइव्ड होता है। तो फंडामेंटल पे ही चलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल पे ही हम लोग पहले चलते हैं, उसके बाद हम लोग डिराइव्ड पे आएंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मेनली 7 टाइप्स के हैं, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, करेंट वगैरह वगैरह। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी माने मतलब कहने का मतलब यह है कि यह मूल राशि है, यह मूल राशि। इसमें मैं हिंदी में भी लेकर के चलूँगा, तो सारे के सारे टॉपिक्स का मैं हिंदी यहाँ पे यहीं पे लिखता चलूँगा। तो मूल राशि, और डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी डेट इज कॉल्ड व्युत्पन्न राशि, जो कि हम लोग डिराइव्ड करते हैं। और मूल राशि जो कि मूल राशि फंडामेंटल है, उसमें चेंजेस कभी नहीं आता है। जैसे कि वो मेनली 7 प्रकार के होते हैं: टाइम, टेम्परेचर, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ और करेंट। तो जैसे कि टाइम की बात करें तो टाइम का जो हमारा डायमेंशन होता है वो टी होता है, और इसे टी से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वह होता है सेकंड। और टेम्परेचर की इसी तरह सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, डैट इज इसका जो डायमेंशन है वो के होता है। और जो इसका क्या बोलते हैं जो मतलब यूनिट है वो हमारा केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। फिर एक और र्यूमर होता है, रैंकिन होता है। यही सब पाँच प्रकार के, मुख्यतः पाँच प्रकार का होता है टेम्परेचर का हमारा यूनिट्स। अब मास की बात करें तो मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, जिसको कि मतलब मास का जो डायमेंशन है वह एम है, और मास का जो डिनोशन है वह एम है। और क्या बोलते हैं यूनिट की बात करें तो वह केजी है। एसआई सिस्टम, जो कि आगे मैं बात करूँगा, एसआई सिस्टम्स होते हैं सीजीएस और एमकेएस। तो तीन चार प्रकार के होते हैं, तो वो मैंने लिखा हुआ है। तो मास का जो यूनिट है एसआई में वह है केजी, और इसे क्या बोलते हैं सीजीएस में देखें तो वह ग्राम होता है, और इसी तरह और आगे बढ़ते चला जाता है। इसी तरह फोर्थ में हम देखें तो फोर्थ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इससे मोल से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों के दोनों सेम होते हैं, यूनिट और डायमेंशन, डेट मीन्स मोल होते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, फिफ्थ नंबर है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, डेट मीन्स ज्योति तीव्रता। इसका जो हिंदी होता है वह होता है ज्योति तीव्रता। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मतलब पदार्थ की मात्रा। मास की बात करें तो वो हमारा ये होता है द्रव्यमान, और टेम्परेचर तो आपका तापमान होता ही है। तो ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसको कैंडिला से डिनोट करते हैं। कैंडिला होता है इसका यूनिट, और इसे डिनोशन हम CD से करते हैं। डेट मीन्स बहुत कम ही यूज होता है ये फिफ्थ नंबर, बट फिर भी हमें याद रखना होगा। 7 जो टाइप्स है वो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है वह एल से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वह ऐसा यूनिट में मीटर होता है, मीटर होता है। और सीजीएस में देखें तो सेंटीमीटर होता है वगैरह वगैरह। ऐसे फिर आगे जा कर के फीट, फुट वगैरह वगैरह और सब में चेंजिंग होता है, वो आगे देखेंगे। फिर से लास्ट नंबर हमारा 7th नंबर करेंट है।
तो करंट करंट का जो यूनिट करंट का जो यूनिट होता है वह ए से डिनोट करते हैं हम लोग, कहीं कहीं आई से भी हम लोग कहीं कहीं डिनोट करते हैं, बट जनरली ए से ही चलता है हमारा। फिर आई से भी डिनोट करता है, इसका जो यूनिट होता है वह एम्पियर होता है, एम्पियर। तो इसको जो डायमेंशंस में लिखा जाएगा वो होगा ए होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, तो जैसे कि इधर इधर के इधर के पार्ट्स में मैं चलता हूँ। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वह किसी से डिराइव्ड नहीं किया गया है। मैं इसे समझाता हूँ। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वह खुद में ही एक प्रकार का मतलब क्वांटिटी है, वह एक प्रकार का खुद में ही एक राशि है, खुद में ही एक राशि है। डेट इज टाइम की बात करें तो टी से टेम्परेचर है, मतलब यह किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह अगर डिराइव्ड की बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज मेनी टाइप्स के होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। जैसे कि बात करें कि स्पीड की बात करें तो स्पीड को एस से डिनोट करते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा जो स्पीड जो आपका क्वांटिटी हुआ वह डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब डिराइव किया गया है। वह किससे डिराइव किया गया है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मिलने से। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा लेंथ है, लेंथ से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, और टाइम तो हमारा सेकंड है। तो मतलब किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी से जो हम क्वांटिटी डिराइव्ड करते हैं वही जो हमारा क्वांटिटी होता है वह उस क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और यह मेनी प्रकार के बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसी तरह वेलोसिटी में बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम होता है। तो यह भी दो राशि यानी दो क्वांटिटीज़ के मिलने से बना है, इसीलिए यह भी हमारा जो है वह डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहाँ पे स्पीड जो है वो भी हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। और बात करें जैसे कि डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास जो देखिएगा वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब होता है। डेट इज लेंथ इंटू लेंथ। तो यह भी एक तरह का जो तीनों हमारा हुआ लेंथ जो भी हो हमारा क्या हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वह फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव होकर के आता है, इसीलिए हम लोग उसे डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब हमारा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में बहुत सारे प्रकार के, जैसे कि मैंने लिखा एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम इसे बोलते हैं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, तो इसमें हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और इसमें देखें तो मीटर, केल्विन और सेकेंड। तो इस तरह के होते हैं। जैसे कि एसआई यूनिट में बात करें तो एसआई यूनिट में कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे कि फोर्स का ही इसमें हम लेते हैं, तो फोर्स का जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, हमारे एसआई यूनिट में चलेंगे तो एसआई यूनिट में हमारा न्यूटन हो जाता है। सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में हमारा डाइन हो जाता है। और इसे अगर हम और आगे हम सोल्व करें तो फोर्स इक्वल टू, जैसे कि फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिखे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का हमारा इधर से देखें अगर यूनिट, तो वो हमारा क्या है, सॉरी, मास का तो हमारा क्या होता है, केजी होता है। और एक्सेलरेशन का जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं निकाला, सॉरी, यानी पर निकालता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल, अरे यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वह वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी तरह एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। तो मास का तो यहाँ पे केजी लिखे थे, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फिर से टाइम है तो मीटर पर, एक सेकेंड और आ गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये जो हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया वो हमारे सीजीएस यूनिट में फोर्स का डायमेंशन हो गया, सॉरी डायमेंशन नहीं, यूनिट हो गया। डायमेंशन आगे देखेंगे, वह हमारा सीजीएस यूनिट में हो गया। ऐसा यूनिट में न्यूटन, सीजीएस में डाइन, या फिर और बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह एमकेएस में भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। एमकेएस में जैसे कि मीटर, केल्विन, सेकंड होता है, इसका फुल फॉर्म ऐसे ऐसे करके 3 तरह के हम लोग को फिलहाल अभी पढ़ना है। अब आगे बात करें जैसे कि कुछ कन्वर्जेंस फैक्टर जो कि हमें याद रखना होगा, जो कि न्यूमेरिकल भाग में हमारा काम आएगा। जैसे कि चेंज करने के लिए कभी फर्मी दे देगा, उसे मीटर में चेंज करना होगा। एंगस्ट्रम देगा, उसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। फिर हमें क्या बोलता है, फिर किलोमीटर में चेंज करना होगा, बट किलोमीटर तो नहीं आता है, बट इतना ही तक आता है। जैसे कि फर्मी है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है फर्मी। तो ये फर्मी क्या है, फर्मी जो है वह क्या है,
जो हमारा रेडियस जो होता है वह, जैसे कि कोई भी न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का जो हमारा रेडियस जो मेजर होता है वह फर्मी में हम लोग करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो फर्मी, तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी तरह एंगस्ट्रम में बात करें तो एंगस्ट्रम जो है वह हमारा साइज को डिनोट करता है। एंगस्ट्रम की बात करें तो एंगस्ट्रम हमारा साइज को डिनोट करता है। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरह पार्सेक की बात करें तो पार्सेक है हमारा लाइट का जो यूनिट है, लाइट का यूनिट है पार्सेक। तो पार्सेक की बात करें तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3 × 10⁻6 मीटर। ये सब वैल्यू जो है आपको याद करना पड़ेगा। एंगस्ट्रम को ए नॉट से डिनोट करते हैं, फर्मी को एफ से डिनोट करते हैं, पार्सेक को पी से डिनोट करते हैं। तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3 × 10⁻6 मीटर होता है। और लाइट ईयर में देखें तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि मैंने 3.26 लाइट ईयर। तो अब लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो हमारा लाइट ईयर जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है मीटर लिखा है, हमने लाइट ईयर लिखा है, इसमें भी मीटर लिखा है। तो ये सारे यूनिट्स जो हुए वह किसके हुए, डिस्टेंस के हुए। तो लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर जो हमारा वह किसका भी यूनिट हुआ, वो भी हमारा एब्सोल्युटली किसका हुआ, डिस्टेंस का यूनिट हुआ। पार्सेक की बात करें तो पार्सेक भी जो हमारा वह भी हमारा किसका हुआ, डिस्टेंस का यूनिट हुआ। फिर लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर की बात तो हमने पहले ही कर लिया। अब 1 डाइन इक्वल टू देखें तो 1 डाइन, तो डाइन हमारा फोर्स का यूनिट है। तो इसी में देखिए न्यूटन से हम लोग डाइन में जाएंगे तो 1 न्यूटन इक्वल 10⁻5 डाइन होता है। बट यहाँ पे मैंने डाइन को लिखा है तो डाइन इक्वल टू 10⁻⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। सब वैल्यूज याद करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए और बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, आगे देखेंगे। कैलोरी की बात करें तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। अब कैलोरी क्या होता है, तो कैलोरी जो होता है वह एनर्जी का यूनिट होता है, और जूल भी जो हमारा होता है वह भी हमारा एनर्जी का यूनिट होता है। बट जूल जो है वो हमारा ऐसा यूनिट है, और कैलोरी जो है वो हमारा सीजीएस यूनिट है। इसीलिए हम लोग कन्वर्जन देखें 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट वन है हमारा HP 1 HP। जैसे कि मोटर्स में आप लोग देखे होंगे, जैसे कि लिखा हुआ रहता है कि 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है, वही लिखा रहता है। तो वही जो हमारा HP जो रहता है वो हमारा उसका पावर दिखलाता है कि वह जो मतलब मोटर है वह कितने पावर का है। तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो यही कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स थे जिससे कि हमें याद रखना है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर और जो कन्वर्जेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक चल। अब मैंने कुछ इधर भी वैल्यूज़ याद मैंने आपको करवाए, फिर कुछ वैल्यूज़ इधर भी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो जब भी हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा, तो हमारा सेंटीमीटर जो है वह क्या है, सीजीएस यूनिट है, छोटा यूनिट है। और मीटर जो है वह हमारा क्या है, लार्जर यूनिट है, यानी बड़ा यूनिट है, एसआई यूनिट है। ये हमारा सीजीएस यूनिट है, ये हमारा एसआई यूनिट है। तो एसआई जो है वह हमारा क्या है, बड़ा है, और सीजीएस यूनिट जो है वह हमारा छोटा है। तो CGS 1 देखिए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, निगेटिव ऑफ मीटर, यानी कि सेंटीमीटर जो है वह हमारा मीटर का ही छोटा पार्ट है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह मिलीमीटर, ये हमारा जो लिखा है मिलीमीटर है। मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर इक्वल 10⁻⁻3 मीटर होता है। सब मीटर्स में है, मीटर्स में। इसी तरह माइक्रोमीटर की बात करें तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब कभी भी सेंटी आ जाए तो 10⁻⁻2, मिली आ जाए 10⁻⁻3, माइक्रो आ जाए 10⁻⁻6, नैनो आ जाए 10⁻⁹ पिको आ जाए 10⁻12, फेमटो आ जाए 10⁻50 -15, किलो आ जाए दैट मीन्स केजी आ जाए तो केजी को 10⁻6, मेगा आ जाए 10⁻6।